बेचैन पर सरकार बिजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के तमाम सरकारी कर्मचारियों की बेचैनी दिनों दिन बढ़ रही है, पर सरकार है कि उसके पास वक्त ही नहीं है। अब अगले कल तक ना तो सीएम के पास टाइम है कि वह कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कर सकें। इसी बीच पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर भी बड़ा मोर्चा खुल गया है। कैसा है हिमाचल का हाल और क्या दबाव बना के किस रणनीति पर काम कर रहे हैं कर्मचारी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी इसलिए बेचैन, जी हाँ, बेचैनी कैसे है, सही, क्या क्या है, अभी बता देते हैं। आपके सामने आ जाएंगी सारी चीजें, आपकी आवाज है, आपके मुद्दे हैं, शेयर करिए अधिक से अधिक और कमेंट भी दीजिए। राजेश, विधायक प्राथमिकता की बैठकें आज भी चल रही शिमला। बिल्कुल, सारे सरकार, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि और अफसर भी वहीं इन्वॉल्व रहे। बिल्कुल। अच्छा, कर्मचारियों के किसी विषय पर ऐसे माहौल में क्या चर्चा होने की कोई खबर है आज? बिल्कुल। देखिए, 5 जिलों के विधायकों की आने वाले 1 साल के भीतर उनकी क्या प्राथमिकताएं रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुझाव मांगे हैं, सरकार ने सुझाव मांगे हैं। 7 जिले पिछले कल कवर हो गए थे, जो 5 बचे थे उनकी बारी आज थी, क्योंकि 2022 और 23 के लिए जो हिमाचल प्रदेश का जो एक एनुअल जो प्लान है वो प्रस्तावित है 12,638 करोड़ का। इसके लिए उनकी प्राथमिकताएं विधायकों की जानी जा रही हैं। सरकार वहां व्यस्त है, अफसर सरकार के साथ हैं, क्योंकि हर चीज को नोट किया जा रहा है, हर चीज की इवैल्यूएशन हो रही है। कर्मचारियों के नाम पे चर्चा नहीं हुई है, संभवतः नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उनकी मांगों पर मंथन ना आज हुआ है और ना इसका कोई अवसर सरकार को मिला, या ना मौका पिछले कल मिला या अवसर आज मिला, और आने वाले कल में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। पिछले कल और आज की तो बात होगी, आने वाले कल में क्या होगा जी? बड़े अफसर देखिए मुख्यमंत्री के साथ होंगे कल। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, शिमला से उड़ेंगे, धर्मशाला लैंड करेंगे। बिल्कुल, कल पूरा दिन यही रहेंगे और यहीं पे स्टे करेंगे धर्मशाला सर्किट हाउस में। जाहिर है बड़े बड़े अफसर साथ होंगे। राजेश, ऐसे में कल क्या स्थिति रहेगी कर्मचारियों के नजरिए से? हमें पता है कि जो वित्त सचिव हैं वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं बिल्कुल के कारण। बिल्कुल, कल क्या हालात? बिल्कुल, देखिए कल का सीएम का शेड्यूल आपने बता दिया। इसके अलावा टांडा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचेंगे, जहां एमआरआई मशीन का जो है वो शुभारंभ करेंगे, लोगों को सौंपेंगे। ये प्रस्तावित है। रात को रात्रि ठहराव मुख्यमंत्री का धर्मशाला में होगा, यही रुकेंगे। कल भी तमाम अफसर मुख्यमंत्री के साथ होंगे, क्योंकि हमारे वित्त सचिव जिनके साथ कर्मचारियों के अहम मसलों को लेकर सरकार ने मंथन करना है, चर्चा जिनके साथ होगी उनके साथ चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्य सचिव के साथ चर्चा होगी। वित्त सचिव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे पिछले दिनों, तो वहां से उबरे नहीं है। पिछले कल भी वर्चुअली जुड़े थे, जिस तरह की ये विधायक प्राथमिकता की बैठक जो हुई थी वर्चुअली वहां वो जुड़े हुए थे। अभी जब तक वो ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, वहां से एक तरह से माहौल नहीं बनता है, तब तक ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों के नाम पे कोई चर्चा, उनकी मांगों पे या जिस तरह की करेक्शन की मांग कर्मचारी कर रहे हैं वो अभी होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वो कल भी कम से कम कल का दिन, आज का दिन तो निकल गया है ये मान के। राजेश, एक अच्छी बात हुई है कर्मचारियों के नजरिए से, सभी कर्मचारियों के नजरिए से, कोई भी वर्ग है आपका, चाहे आप अभी किसी भी उसमें, चाहे आप डेली वेजेस पे हैं, चाहे आप आउटसोर्सिंग, अल्टीमेटली आना तो आपको विभागों में ही है। बिल्कुल, और जब आप विभाग में आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट काटने के बाद बात करेंगे पेंशन की। बिल्कुल, ओपीएस चाहते हैं सभी। बिल्कुल, एक हलचल होने लग पड़ी है कि जो ओपीएस के लिए सूचना जारी हुई थी कमेटी बनाने की, उस पर सरकार गंभीर हो गई है। बिल्कुल, जल्दी शायद उसकी फॉर्मेशन हो सकती है और डिस्कशन शुरू हो सकती है। क्या जानते? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की अगर हम मानते हैं तो ओपीएस को लेकर बहुत बड़ा फैसला आने वाले दिनों में एक तरह से होने जा रहा है। कर्मचारियों की ये दलील है। इसके पिछले का जो वर्कआउट है, उसके पीछे का जो कारण है वो बता देते हैं। दरअसल क्या हुआ कि पिछले महीने जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, एनपीएस के तमाम कर्मचारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले थे धर्मशाला में। उसके बाद सहमति बनी थी कुछ चीजों को लेकर, कमेटी बनाने की बाकायदा नोटिफिकेशन वित्त सचिव की ओर से जारी हुई थी इसको लेकर। अब वो कमेटी क्योंकि अभी बनी नहीं है, 1 महीने से ऊपर का वक्त उसको इस घटनाक्रम को हुए हो गया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ अग्निहोत्री जी, ये 1 महीने
महीने का जो घटनाक्रम है, एनपीएस के कर्मचारी बैठे नहीं है, चुप नहीं बैठे कर्मचारी, इन्होंने एक आरटीआई डाल के एनपीएस की अमाउंट को लेकर बिल्कुल एक डिटेल निकाल दी है। और उस डिटेल में या उस आंकड़े जो सामने आए हैं वो आंकड़े ये हैं कि एनपीएस के कुल कर्मचारी 1,07,000 प्रदेश भर के तमाम महकमों में, बोर्डों में या निगमों में सेवाएं दे रहे हैं जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। जी बिल्कुल, ये 1,07,000 की नफरी कर्मचारियों की बनती है। इनके पेंशन फंड में जो जमा राशि हुई है वो 6,000 करोड़ का अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट इनके जो पेंशन फंड है उसमें जमा हो गया है। बिल्कुल, अब इस 6,000 करोड़ में 2,800 करोड़ की कंट्रीब्यूशन इन कर्मचारियों की अपनी है और उसमें जो 3,200 करोड़ की कंट्रीब्यूशन है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की है। अब ये उन्होंने डाटा निकाला क्यों है, बड़ी बात यह है, इसको परख लेते हैं। दरअसल हुआ क्या था उस वक्त जब एनपीएस के कर्मचारी या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो विधानसभा में जवाब दिया था एक प्रश्न का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमने ओपीएस पूरे प्रदेश में लागू करनी है, व्यवस्था बनानी है कर्मचारियों के लिए, तो उसके लिए हमें एरियर के भुगतान के लिए ही 2,000 करोड़ रुपए की राशि चाहिए और सालाना 500 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आएगा कर्मचारियों के भुगतान के लिए। तो यहां से ये अमाउंट निकला है। अब कर्मचारियों ने अपना ये सारी चीजें निकाल ली हैं, जहां से कर्मचारी कह रहे हैं कि पैसा भी है, हमारा भी पैसा है, आपका पैसा कंपनी को आपने दिया है, कंपनी वो संभालती है। कंपनी ने अब वो पैसा कहां लगाया है? कंपनी ये जो सारा वित्त प्रबंधन देख रही है एनपीएस का, ये देख रही है एनएसडीएल कंपनी है अग्निहोत्री जी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि एनएसडीएल, ये मैनेजमेंट पूरी करती है। अब कर्मचारियों को 3 ऑप्शन दी जाती है इस कंपनी की ओर से कि आप बताइए आपने अपनी सेविंग या आपने अपना अमाउंट या पैसा कहां लगाना है। तो कर्मचारियों ने 3 जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो अपना लगाया हुआ पेंशन का वो है एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड में लगाया है, बिल्कुल, एलआईसी पेंशन फंड में पैसा लगा है, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड में इनका पैसा लगा हुआ है। ये कर्मचारियों ने एक तरह से ये तमाम आंकड़े निकाल के अब सरकार के सामने रख दिए हैं कि आप ओपीएस अगर बहाल करते हैं तो पैसा आपके पास है, अब मात्र आपका प्रयास चाहिए जो कर्मचारियों का करियर संवार सकता है। जी बिल्कुल सही है। और राजेश, लगता तो ऐसे है, देखिए कंपनी ने भी अपनी जान छुड़ा ली है जी, पैसा आप दे दीजिए, चॉइस दे दी है कि जी यहाँ लगा लीजिए। कल को अगर आप बोलेंगे कि कम होते, बोलेंगे हमने तो आपको बताया था, आपका पैसा तो आपने लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है, जब करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपया जमा है राजेश जी, तो ये बात तो बनती है कि, और सबसे बड़ी बात राजेश एक और भी है, जिस तरह पूरे देश में देशव्यापी जो जैसे ट्विटर पे उस दिन चला था ना जी, बिल्कुल हैशटैग ओपीएस, बिल्कुल हाँ हैशटैग ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, बिल्कुल जो भी था उसका, वो राजेश 2 घंटे के अंदर देश में, भारत में टॉप ट्रेंड बन गया था। बिल्कुल टॉप पे आ गया, बिल्कुल टॉप पे आ गया था। तो आप देखिए कि बिल्कुल है ना, क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड करना कोई चीज बहुत समय लगता है। 2 घंटे में तो आप सोचिए कि पूरा देश एकजुट है, कर्मचारियों की ताकत सामने दिख रही है। जी बिल्कुल, कर्मचारियों को। और जहां चुनाव हो रहे हैं ना, वहां पे विपक्षी दलों की जान गले में अटकी पड़ी है। बिल्कुल जोर हिमाचल ने भी लगाया है, सब ऐसा ही लगता है। देखते हैं क्या होता है। राजेश, सिर्फ सरकार से ही कर्मचारी बेचैन नहीं है, बिल्कुल, विभाग भी बेचैनी खूब देते हैं जी। हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की जी। शिक्षा विभाग में हमने कल भी चर्चा की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिनका पूरा हुआ है टीचर्स का जी, उनका काम लटका हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए हैं, छुट्टियों से पहले ही उन लोगों ने लगभग अपने कागजात जमा करवा दिए थे जो चाहिए थे, जो मांगे गए थे जी। और हमने कल कहा था राजेश कि कई डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से जी डायरेक्टरेट शिमला तक वो हार्ड कॉपीज नहीं पहुंची। आपने सॉफ्ट रिकॉर्ड तो भेज दिया, ऑनलाइन भेज दिया, हार्ड कॉपी नहीं पहुंच पाई है। कितनी हैरानी की बात है। और पूरे प्रदेश के टीचर्स की रेगुलराइजेशन लटक गई है। बिल्कुल, कोई छोटा मसला है क्या? ये क्या हो क्या रहा है? क्या बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर इसके नुकसान पे आते हैं तो नुकसान सीधे तौर पे कर्मचारियों को होगा। कर्मचारियों को नुकसान, क्योंकि सीनियोरिटी जो उनकी बनेगी वो उसी डेट से बनेगी जिस डेट को वो एज ए रेगुलर कर्मचारी ज्वाइन करेंगे। और दूसरा पैसा भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सैलरी भी उस हिसाब से बनेगी, तो सीधे आगे चल के प्रमोशन का चैनल भी प्रभावित होगा, क्योंकि बाकी जिलों के आगे निकल जाएंगे उन्हीं के बैच के कर्मचारी। बड़ा सवाल ये जी जी नहीं कि 3 जिलों का जी बात है, ये सारे बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कल तक जो सूचना थी वो कांगड़ा, चंबा और शिमला, इन 3 जिलों के जो शिक्षा विभाग के, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के, जैसे टीजीटी की आपने बात की है, लेक्चरर की बात की, उन कर्मचारियों का रिकॉर्ड, क्योंकि विभाग कह रहा है उनको 15 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि 15 जनवरी के भीतर जिन भी
कर्मचारियों ने अपने 2 साल का पीरियड पूरा कर लिया है 30 सितंबर तक, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट का, उनकी डिटेल, उनकी सूची आप विभाग या निदेशालय को दीजिए, ये मांगा गया था। दूसरा, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट था उससे कॉलेज के स्टाफ का मांगा गया था, उसके लिए बाकायदा डेडलाइन दी गई थी 10 जनवरी की। हुआ क्या है कि वो अभी, क्योंकि अगर दलील देखते हैं तो ये दलील जा रही है कि हम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं जी, अभी हम उसमें बिजी हैं, तो अभी ये लिस्ट अभी जा नहीं पाई है। आपने कहा हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, बड़ी बात ये अग्निहोत्री जी, अगर हम देख लेते हैं कि तर्क इस तरह के दिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट पहुंचे नहीं है, तो अब होगा क्या, आने वाला दौर कैसा होगा, कहीं कर्मचारियों को नुकसान ना हो। राजेश, एक इसमें बड़े ध्यान देने की बात है जी, जिनके कागज नहीं पहुंचे ना, उन 3 जिलों में शिमला शामिल है। अब जरा ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टरेट जो एजुकेशन जो है वो शिमला में है, शहर में, बिल्कुल। डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस भी शहर में है, बिल्कुल, शिमला शहर में, बिल्कुल। शिमला शहर कितना बड़ा है, बिल्कुल। आपको पता है डिप्टी डायरेक्टरेट कहाँ है? वहां से लालपानी जहाँ डायरेक्टरेट है वो कितनी दूर है, बिल्कुल। सॉफ्ट कॉपी पहुंच गई है, हार्ड कॉपी नहीं, वो तो टहलते टहलते भी दिया सकता है ना, बिल्कुल, बड़े आराम से। वो क्या रहा है, अपने विभाग के लोग जी परवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? परवाह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम कर्मचारियों की दलील मान लेते हैं तो सीधे तौर पे कहना है कि ये जो फैसले होंगे, अब ये जो नियुक्तियां होंगी या एक तरह से अनुबंध से जो रेगुलर कर्मचारी होंगे, ये तमाम ऑर्डर निकलेंगे 1 अप्रैल के बाद, यानी कि इस पीरियड को बचाने के लिए शायद ये सारी प्रक्रिया की जा रही है, ये ऐसा आरोप है जी, बिल्कुल। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कर्मचारी सीधे तौर पे, कर्मचारियों का है, बिल्कुल सीधे तौर पे है जी, जो जिनके चीजें लटक रही हैं इस तरह से, अगर नहीं लटक रही हैं राजेश, हम कई बार कहते आए हैं कि सरकारी सिस्टम में अफसर या व्यक्ति जो है जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल। अदरवाइज पूछा जाना चाहिए कि मामले क्यों लटके हुए हैं जी, ये क्यों कागज नहीं पहुंच पा रहे हैं हार्ड कॉपी, ऐसा क्या हो गया है? बिल्कुल, क्यों राजेश, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है तो सबसे बड़ा सवाल अफसरों की या उन्हीं कर्मचारियों की भूमिका पे है जो कर्मचारी इसके लिए जवाबदेह बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है, आप देखिए कि निदेशालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी थी अग्निहोत्री जी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रदेश भर के शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी निदेशालय सीधे तौर पे नहीं आ पाएगा, बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का उसमें हवाला दिया गया था। तो जी राजेश, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये सच्ची बात है, कोई हंसी की बात नहीं है। कुछ टीचर्स से बात हुई हमारी जिन्होंने हमें अप्रोच किया, उनका ये कहना था कि जी आप अगर विभाग किसी वजह से मजबूर है, आप देखिए आपका सॉफ्ट रिकॉर्ड तो चला गया ऑनलाइन, बिल्कुल, बात है वो कागजात पहुंचाने की पर्सनली, तो कहते जी हमें बोल दीजिए, हम अपने खर्चे पे बस लेके चले जाएंगे, बिल्कुल, हम चले जाएंगे जी, क्योंकि उनको पता है एक दिन जितना बस में खर्चा होगा ना जी एक एम्प्लॉय का, उससे ज्यादा उसका नुकसान इसलिए हो रहा है कि उसकी एक तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल, उसके वित्तीय लाभ भी कट रहे हैं, बिल्कुल। राजेश, आलम ये है, अब अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, और ऐसा कोई पूछेगा बाद में कि किसकी गलती हुई जो रिकॉर्ड नहीं पहुंचे है, पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड लटका हुआ है, बड़ी हैरानी की बात है, बहुत हैरान है सब लोग। राजेश, अब हम एक और बात कर लेते हैं, पंचायत वेटरनरी सहायक, बहुत बड़ा वर्ग है, और बड़ा वर्ग है ये, और देखिए हम कई बार कह चुके हैं, इन लोगों की वजह से आपका ग्रामीण भारत, ग्रामीण हिमाचल और वो जो ग्रामीण आर्थिकी, पशुधन, ये सारे जो मसले हैं ये इन लोगों पे टिके हुए हैं जी, इन लोगों की मुंह की बीमारी में जब पशुओं को आप देखिए, कौन भूमिका भूल सकता है? पढ़े लिखे युवा राजेश, पढ़े लिखे युवा सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब देखिए इसमें एक पैराडॉक्स भी है राजेश, शुरुआत में शायद कुछ लोगों को 2 साल में ही गया था, विभाग में वर्ष हो गए थे, क्या आप क्या डिटेल? बिल्कुल, देखिए पंचायत वेटरनरी सहायकों के केस को हम स्टडी करते हैं 3 तरह से। पहला है 2009 से लेके 2011 का बैच, फिर है 2010 से 2012 का बैच, और 11 से 13 का बैच, इस तरह से स्टडी कर लेते हैं। 2009 और जो 2011 से तक जो बैच आया अग्निहोत्री जी, वो बैच क्या हुआ, वो 2 साल बाद ही उनको मर्ज कर दिया गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए डिपार्टमेंट में सीधे तौर पे 2 साल में। अभी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का अब हो रहा है, लेकिन विभाग की दरिया दिली देखिए आप, सीधे तौर पे 2 साल उन्होंने लगाए, वो विभाग में अनुबंध पे आ गए। अब उसके बाद 2010 और 2012 का जो बैच आता है, 507 कर्मचारियों का यह बैच था, 9 साल इन्होंने बीत गए, इनको 9 साल बाद ये रेगुलर हुए हैं जाके, 9 साल बाद, तो बिल्कुल बिल्कुल विभाग में आके मर्ज हुए। 3 साल का इन्होंने इसमें कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड हो गया, 3 साल का पूरा कर चुके हैं जी। अगला बैच जो आया 2011 और 13 का जो बैच है, इसमें 350 एम्प्लॉय हैं, और ये 350 एम्प्लॉइयों में इनका कार्यकाल 2 साल का हो चुका है, जिनको विभाग अभी सीधे तौर पे बिल्कुल अनुबंध पे ले नहीं रहा है, और तर्क और दलीलें ये दी जा रही हैं कि अभी वित्त विभाग के पास फाइल है, अभी कार्मिक विभाग के पास फाइल है, अभी फिर पशुपालन विभाग के पास फाइल आएगी, उसके बाद सरकार के साथ या मंत्रिमंडल के सामने फाइल जाएगी, उसके बाद वो प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। अब इनकी फाइल है कहाँ? वास्तविकता अभी ये है कि अभी इस केस में कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, और देखिए मंत्रालय, मंत्री और संबंधित जो अफसर हैं डिपार्टमेंट के, जवाबदेही तो उनकी भी
बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, आपने लोग रखे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग रखे जी, ये ऐसे लोग नहीं है जो कि ट्रेंड नहीं है, लेमन नहीं है कि कोई बात नहीं जी आप भी कर सकते हैं, कोई और भी कर लेता है, नहीं, ये तो ट्रेंड लोग हैं ना राजेश। बिल्कुल सही है। ट्रेंड लोगों की ऐसी बेकदरी कैसे हो सकती है प्रदेश में? वो प्रदेश जो तरक्की की बात करता है, बिल्कुल, जो ग्रामीण हिमाचल की बात करता है, जो ये कहता है कि देखिए नौकरी के पीछे मत भागिए, बिल्कुल, आप पशुपालन अपनाइए, वहां से रोजी कमाइए। पशुपालन तो आप तभी करेंगे ना जब वेटरनरी फार्मासिस्ट आपकी मदद करेंगे वहां। सही बात है, किसको फिक्र है? बिल्कुल फिक्र से जुड़ती नहीं है राजेश, बिल्कुल बोलने की बात है। अच्छा राजेश जी, एक और वर्ग है, ये है जेई सिविल की जो डिमांड कर रहे हैं पढ़े लिखे इंजीनियर जी, बहुत दिनों से, कहीं भी आज भी मैं देख रहा था एक विक्रमादित्य सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने एक पोस्ट शिमला कि उन्होंने लिखा कि हम मसले उठा रहे हैं, हम लिखते हैं खुद को, ऐसा बोलचाल है उनका कि उन्होंने लिखा कि हम ये मसले उठा रहे हैं, आप हमें वो अपने बातें रखिए। तो मैं देख रहा था उस पर राजेश, ये जो जेई सिविल के पढ़े लिखे इंजीनियर हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड उनके फेसबुक पेज पे रख रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है विक्रमादित्य सिंह उनकी डिमांड सच में उठा सकते हैं। ये विश्वास की बात भी है विक्रमादित्य सिंह के प्रति युवाओं की, क्योंकि युवा विधायक हैं और पहले भी वो एक स्थान रखते हैं हिमाचल की राजनीति में, बिल्कुल उन पे अब पिन पॉइंट की हुई हैं चीजें, जबकि वो अपने विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा के थक चुके हैं कि नौकरियां निकाल दीजिए। क्या अभिषेक है? बिल्कुल सही है। देखिए ये युवा जो है ये हर बार सरकार चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां सरकार से सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि आप भर्तियां निकाल दीजिए। एक तो फ्रेश माइंड अग्निहोत्री 2018 के बाद से इनकी नियुक्तियां हुई नहीं है, किसी तरह का कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब आने वाले दौर में ये कहा जा रहा था कि प्रदेश सरकार पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में इनके पद निकाल रही है। बड़ी बात यह कि कोरोना का जिस तरह के अब एक आप रख लीजिए कि धार जिस तरह से बन रही है या केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, यह सरकार के प्रतिबंध या बंदिशें सामने जिस तरह से आ रही हैं, आप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जिस तरह से भर्ती की प्रक्रिया भी लटका दी है, उससे अब बेचैनी इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 से लेकर 2022 तक आप देख लीजिए, 4 साल का पीरियड इनको भोगते हुए हो गया है, नौकरी की संभावना नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। इसीलिए कर्मचारी हर जगह हर मंच पे अपनी आवाज ये आवेदक या युवा बुलंद कर रहे हैं कि हमारी भी सुन लीजिए, हमने भी अपना टाइम इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमारी भर्ती भी तो करिए। जी राजेश, और सबसे बड़ी बात है अब तो जनभावना, लोग भी इस मांग से सहमत होते नजर आ रहे हैं। सड़कों की हालत देख लीजिए, सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री के पास विभाग, बिल्कुल, तो इस विभाग के अफसर क्या सोच के बैठे हुए हैं? बिल्कुल, क्या सोच के बैठे हुए? 5000 पद जिस महकमे में खत्म हो जाते हैं, हो गए, बिल्कुल बिल्कुल जी, उस महकमे का आप खुद सोच लीजिए क्या हो रहा है। भगवान ही मालिक है, और ऊपर से आप नए युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते, आप शायद कहीं और बिजी हैं, तो ठीक है। अब देखिए वही बात है कि विपक्ष के एक युवा विधायक के प्रति बिल्कुल लोगों को अब जब निराशा हो गई है, तो वहां उन्होंने उम्मीदें टिकाई, बिल्कुल, और ये लगता है ऐसा है राजेश की विक्रमादित्य सिंह इस मसले को उठाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने उनका पीछे रिकॉर्ड देखा है, युवाओं के साथ वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है।